गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो डेमो है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेवल 1 के अंदर आपको जो है बहुत अच्छे से ये एस्ट्रोलॉजी कराई जाएगी। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये क्लास स्टार्ट हो रही है 5 सितंबर को, ठीक है। और 8:30 बजे स्टार्ट होगी। मैं पहले ही बता देता हूं ताकि भूल ना जाए। 5 सितंबर को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ये क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। इस क्लास के लिए फी इसका 2111 है। जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं इजीली, और आपको बड़े बच्चों की तरह पढ़ाया जाएगा इजी वे में। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिष के 3 अंग होते हैं। एक होता है ब्रह्मा, दूसरा होता है विष्णु, तीसरा होता है शिव। ये 3 अंग होते हैं। ब्रह्मा का मतलब होता है ज्योतिष का गणित, विष्णु का अर्थ होता है फलित, इंटरप्रिटेशन करना, और शिव का अर्थ होता है उपाय। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये वाला हिस्सा तो ऑलमोस्ट जा चुका है ये, क्योंकि हम लोग तो कंप्यूटर पर या मोबाइल पर सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं। तो गणित वाला हिस्सा तो ऑलमोस्ट आज की तारीख में जा चुका है। अब आते हैं हम लोग राशियां। जैसे देखिए, मेष, वृष राशि, मिथुन, ये जो सारी राशियां होती हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल्स, यानी भगवान विष्णु के अंग कहलाती हैं राशियां। राशियां क्या कहलाती हैं? भगवान विष्णु के अंग कहलाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ये मेष राशि है और ये वृश्चिक राशि है, ये मंगल की है। जो ऑड नंबर वाला साइन होता है उसको कहते हैं मूल त्रिकोण राशि। क्लास में तो मैं उंगली पकड़ के आपको पढ़ाना है, जब तक नहीं समझ में आएगा आगे नहीं बढ़ना। ये मूल त्रिकोण राशि होती है ऑड नंबर की, जो मंगल को प्रिय है। इसी तरह शुक्र की एक ये राशि है, एक तुला है, तो उसे तुला प्रिय है शुक्र को। ये मूल त्रिकोण कहलाएगी। और सिर्फ एक जो है मिथुन यानी बुध की इवन नंबर की आती है। सिर्फ बुध कहो, ये अपवाद प्राप्त है। राजा और रानी की कोई 2 राशि नहीं होती, राजा रानी एक ही होते हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो इनकी एक ही राशि होगी। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, उसको प्रिय है भाग्य स्थान वाली राशि। शनि की 2 राशियां हैं, उसको जो प्रिय है वो कुंभ राशि यानी लाभ वाली राशि प्रिय है, ठीक है। फिर राशियों के तत्व होते हैं। ये 1 राशि, 5 राशि और 9 राशि, यानी 1, 5, 9, ये अग्नि तत्व होते हैं। अग्नि तत्व होता है इनमें, ठीक है। 2, 6, 10 राशि में पृथ्वी तत्व होता है, और 3, 7, 11 राशि में वायु तत्व होता है, और 4, 8, 12 जल तत्व की राशि होती है। तो जिनका 4, 8, 12 लगन होता है ना, इन लोगों को खांसी जुकाम जरा ज्यादा दिन रहता है, या चंद्रमा इन राशियों में बैठा हो, क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा, उनको जल्दी जुकाम हो जाएगा और ज्यादा दिन तक रहेगा। 4, 8, 12 जल तत्व की राशि, और उसमें जलीय ग्रह बैठ गया, कफ प्रधान ग्रह बैठ गया। तो इस तरह से ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। राशियों में क्या होता है? शीर्षोदय राशियां होती हैं, पृष्ठोदय राशियां होती हैं, धातु राशि है, मूल राशि है, उभयचर राशि है। ये राशियां जो होती हैं, ये इन सारों की जानकारी दी जाएगी। देखिए, एक मूल राशि होती है और एक जीव राशि होती है। मूल राशि में अगर हम परचेजिंग करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक रेमेडी हो जाएगी, अपने आप रेमेडी हो जाएगी, और हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी अगर हम मूल राशि में, यानी उसके लगन में। एक राशि का 2 घंटे का लगन होता है, ठीक है। उस 2 घंटे के अंदर हम बाइंग करते हैं तो हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आता है राशि की दिशाएं भी होती हैं। जैसे 1, 5 और 9, ये पूर्व दिशा की राशियां होती हैं।
पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन की मालिक। 2, 6 और 10 ये साउथ डायरेक्शन की होती हैं। 3, 7, 11 ये राशियां जो होती हैं पश्चिम दिशा की होती हैं। 4, 8 और 12 ये उत्तर दिशा की होती हैं। इस तरह राशि की दिशाएं होती हैं। एक बड़ा अच्छी चीज बता रहा हूं, जहां आपका चंद्रमा बैठा है उस राशि की दिशा में आप व्यापार करते हैं, घर बनाते हैं, प्रॉस्पेरिटी आएगी। वो राशि भगवान ने आपको दी, आप नहीं लेकर आए थे। आगे चलते हैं, एक अच्छी चीज बताते हैं। अभी बताया था ये अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। ग्रह भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सूर्य, मंगल ये होते हैं अग्नि तत्व के ग्रह, ठीक है। चंद्रमा और शुक्र ये होते हैं जल तत्व के ग्रह। शनि वायु तत्व के होते हैं। इसी तरह ग्रह हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या है कि मंगल हमारा अग्नि तत्व का है और ये राशि भी अग्नि तत्व की। अभी मैंने बताया था आपको, मंगल अगर यहाँ बैठ गया तो आदमी बिना मिर्ची वाले खाने के रह नहीं सकता। ही लव टू ईट स्पाइसी फूड। If Mars is sitting in the ascendant of a person who is having मेष लग्न, ठीक है, एरिस ascendant अगर उसका है तो। आगे चलते हैं, फिर 12 भाव की विशेषताएं होती हैं। जैसे ये आपने जन्म लिया, इसको बोलते हैं शरीर, ये आपकी आत्मा है, ये आप भाग्य लेके आए हैं। हाँ जी, मेरा शरीर मैंने जन्म लिया। वैसे हर भाव के 20-20 पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं आपको एक झलक सिखाता हूं। एक सांस के अंदर आपको कंठस्थ भी हो जाता है, लेकिन टिपिकल जो आज के मॉडर्न मीनिंग है वो अलग बताएंगे। जैसे मेरा शरीर मैंने जन्म लिया, दूसरा भाव वाणी का, मैंने बोलना सीखा, तीसरा घर मेरे भाई बहन का, सिबलिंग का। अब मॉडर्न जमाने में इसका क्या मीनिंग है? द थर्ड हाउस रिप्रेजेंट जूम, ऑनलाइन। किसी ने ऑनलाइन व्यापार करना है, he has to see his third house। अगर उसका तीसरा भाव अच्छा है तो वो ऑनलाइन काम कर सकता है। तो थर्ड हाउस सिबलिंग, फोर्थ हाउस एजुकेशन, मेरी मम्मा कितना अफेक्शनेट करती है। फिफ्थ हाउस माई एजुकेशन, सिक्स्थ हाउस माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेवंथ हाउस यूर स्पाउस आइदर हस्बैंड और वाइफ, एट्थ हाउस अप एंड डाउन सडन, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नाइन्थ हाउस इज योर लक, 10th house is your karma, 11th house is your profit, 12th house is your expenditure। तो हम ये नॉर्मल मैंने बताए हैं। क्लास के अंदर तो मुझे जो आज की तारीख के अंदर है वो बताने हैं बाबा, ये तो कॉमन है, बुक्स में मिल जाएंगे आपको। लेकिन आज के परिवेश में इनके क्या मीनिंग है? आठवां घर स्कॉलरशिप का भी है, आठवां घर पीएचडी का भी है, आठवां घर हिडन एक्टिविटीज का भी है। तो ऐसे जो डिफरेंट मीनिंग है, I have to explain in the class also। Now coming up to the next, आगे चलते हैं। फिर आपको जो होता है भाव बोध कुंडली कराई जाएगी। भाव बोध, भाव बोधक बोलते हैं इसको। भाव बोधक का अर्थ होता है, ये आप हैं, आपने जन्म लिया, आपके मान लीजिए पुत्री हुई, तो आपके जमाई राजा का हाउस कैसे देखेंगे? सेवंथ हाउस, ये इसके स्पाउस का, आपकी बिटिया के स्पाउस का मतलब क्या हुआ? पति देव का। तो ये आपके लिए जमाई राजा हुए। अब आपकी बिटिया के बच्चा हुआ तो आपका नाती कहलाएगा। क्लियर? इसको कहते हैं भाव बोधक कुंडली। ऐसे ही मामा मामी, मौसी, मौसा, ये सब संबंध देखेंगे कुंडली से। फिर क्या आता है कि ग्रह क्या होता है? हाउस। हम क्या करते हैं, देखिए हमारी पहचान इंडिया से है, राशि से। भाव क्या है? मैं जी लखनऊ रहता हूं, मैं दिल्ली रहता हूं, मैं मुंबई रहता हूं। दीज आर द कॉल इन अदर लैंग्वेज भावास। बट राशि क्या है? मेष राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मंगल यहां बैठा, तो इस मेष राशि में बैठने के कारण मंगल नीच का हो गया, राशि के कारण, और भाव भी खराब हो गया। भाव, जब भी किसी भाव में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो वो भाव कमजोर हो जाता है।
भाव कमजोर हुआ, साथ में चंद्रमा भी कमजोर हुआ, क्योंकि मकान मालिक तो यही है ना, इसका मकान मालिक यही है। अब मान लीजिए मंगल के साथ मैंने शनि बिठा दिया, अब ये दोनों लड़ेंगे, इस हाउस का सत्यानाश करके छोड़ेंगे, तो इसका इफेक्ट चंद्रमा पे भी आएगा। अब इसी चीज को पलट देते हैं, मंगल यहां नीच का था, हमने बृहस्पति बिठा दिया, ये ग्रह नीच का ये उच्च का बन गया, तो मंगल का नीच भंग राजयोग हो गया। मंगल और बृहस्पति मित्र ग्रह भी हैं। अब इस हाउस में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हाउस का मकान मालिक जो है चंद्रमा, वो भी कंफर्ट महसूस कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। इस तरह से नीच भंग और हाउसेस की क्या दिक्कतें हैं। मान लो इस हाउस में शनि महाराज बैठ गए, शत्रु बैठ गया ना, राशि जो है उसका मालिक कौन है? सूर्य। तो सूर्य में अफ्लिक्शन आएगा, क्योंकि शनि बैठा है तो सूर्य पर भी प्रभाव आएगा, क्योंकि उसके घर में शनि भगवान बैठे हुए हैं। समझ गए? तो मकान मालिक सूर्य देव है, किराएदार शनि महाराज। ये हमेशा याद रखना है आपने। होता क्या है, ज्योतिष इसलिए नहीं आता क्योंकि हम राशि को भूल जाते हैं। राशि सॉरी आपका बेस है, राशि के बिना कुछ नहीं है। फिर आपको मित्र शत्रु ग्रह बताए जाएंगे। सूर्य का मित्र कौन है? भैया बृहस्पति भी है। सूर्य का शत्रु कौन है? शनि भगवान है। तो मित्रता शत्रुता आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं अभी पहले बता गया। ठीक है, इससे जो है हमें बहुत अच्छे से समझना है। फिर हमारे को क्या समझना है कि शरीर के अंग, ये वाला जो होता है ये आपका राइट साइड होता है। राइट साइड की आंख होती है। आंख यानी सूर्य हुआ, राइट साइड आंख का कारण। ये लेफ्ट साइड हुआ, तो ये लेफ्ट साइड की आई हुई, कौन सी आई हुई? लेफ्ट साइड की। तो मालिक कौन है? चंद्रमा। अगर आपकी आई साइड वीक है तो देखिए क्या आपके सूर्य और चंद्रमा खराब हैं, तो आपकी आई साइड खराब हो जाएगी। सिंपल। तो आपको शरीर के अंग बताएंगे। पांचवा भाव आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। कौन से स्टमक को? देयर आर बेसिकली टू पार्ट ऑफ द स्टमक। दिस इज द अपर पार्ट, नाभि से ऊपर का स्टमक है, ये नाभि से नीचे का स्टमक है। स्टमक के दो भाग होते हैं, नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे का भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको वक्री ग्रह पढ़ाए जाएंगे। वक्री ग्रह का क्या मीनिंग है? वक्री ग्रह का मतलब होता है जाकर के वापस आना। वक्री ग्रह का क्या मतलब होता है? जाके वापस आना। वक्री ग्रह जीवन में अगर दशा आ जाए ना किसी भी वक्री ग्रह की, वो बिना मेहनत के आपको फल नहीं देगा, वो आपको डबल मेहनत करवाएगा। जो लोग मेहनत नहीं कर पाते, वक्री ग्रह की दशा उनके लिए खराब है। पर जो मेहनत कर लेते हैं उनके लिए खराब नहीं है बाबा, उनके लिए बहुत अच्छी है दशा। वक्री ग्रह मेहनत मांगती है। अब आता है अस्त ग्रह। अस्त ग्रह का मतलब होता है जली हुई रोटी, नहीं खाई जा सकती। जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाएगा, जैसे शुक्र बैठ गया, मान लीजिए ये 17 डिग्री का है, ये मान लीजिए 14 डिग्री का है, शुक्र तो पूरा अस्त हो गया, पूर्ण अस्त हो गया एक किस्म से, क्योंकि डिफरेंस 3 डिग्री का हुआ। तो पूर्ण अस्त हो जाने से क्या नुकसान होगा? पर्सन विल हैव डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म, उसके स्पर्म कमजोर हो सकते हैं। शुक्र इज द कारक ऑफ स्पर्म। बहुत अच्छे से आपको प्यार से तबीयत से पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं सोच सकते आप कि भाई धक्का मार चलेंगे हम। अब हम देखते हैं कि कौन से ग्रह कहां पर कंफर्ट है। जैसे आप अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में बैठ के क्लास देख रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं, वो आपका कंफर्ट जोन है। आप कोई किचन में थोड़ी बैठ के क्लास ले रहे हैं। तो बृहस्पति लगन में कंफर्ट महसूस करता है, बुध यहाँ कंफर्ट महसूस करता है। ठीक है,
अच्छा, फिर क्या होता है, दिग बली, दिशा बली बताया जाता है। सूर्य मंगल यहाँ बली होते हैं, ये मध्याह्न का समय है, मध्याह्न, ठीक है, यानी दोपहर का समय है। ये इधर रात का है, शुक्र यहाँ बली होगा, ये रात का समय है अर्धरात्रि के, शुक्र यहाँ बली होते हैं। शुक्र यहाँ आ जाए ना तो कमजोर हो जाएगा, दोपहर में थोड़ी शुक्र का काम है, उसका तो रात में काम है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बड़े ध्यान से आगे बढ़ेंगे। फिर आपको आराम से पंच महापुरुष राजयोग बताए जाएंगे, ठीक है। पंच महापुरुष राजयोग, जैसे मंगल यहाँ बैठ गया मंगल, तो मंगल से रुचक पंच महापुरुष राजयोग बना। अब बृहस्पति यहाँ उच्च का होके बैठ गया, ये भी पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। कौन सा? हंस राजयोग बनाएगा। अब मान लो यही मंगल यहाँ बैठ गया तो राजयोग बन गया। जब भी केंद्र में, केंद्र क्या होता है, 1 2 3 और ये 4 भाव केंद्र होते हैं। केंद्र में कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो उसको बोलते हैं पंचमहापुरुष राजयोग, या स्वराशि का होके बैठ जाए, या तो उच्च का बैठे या स्वराशि का होकर के बैठे, तो पंचमहापुरुष राजयोग जागृत हो जाएगा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको राजयोग कैसे बताए जाएंगे, ये केंद्र के जो स्थान होते हैं इसको बोलते हैं सुख, और जो त्रिकोण के स्थान होते हैं ये, और ये लगन भी त्रिकोण होता है, इसको बोलते हैं वृद्धि। जब इन दोनों का संगम होता है, किसका संगम होता है, केंद्र और त्रिकोण का, तो ये राजयोग में बदल जाता है, राजयोग। अब राजयोग हो जाएगा कुंडली में। कैसे? बड़े ध्यान से देखिए, यहां मेष है, राशि लिखिए, इसका मालिक मंगल है। ये धनु है, इसका मालिक जो है बृहस्पति है, ठीक है। अब केंद्र में, यानी यहाँ पर मंगल और बृहस्पति लगन में बैठ गए, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया, आपको जीवन में सफलता देगा। कब देगा? जब ग्रह की दशा आएगी। महादशा नहीं है तो अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब भी मिलेगा उसका फल, लेकिन कम मिलेगा, न्यून मिलेगा फल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और बताया जाएगा धन योग। ये धन का स्थान है, ये लाभ का स्थान है, जो कि धन का ही है दूसरे रूप में। अब मान लीजिए शुक्र जो है वो आकर के यहां बैठ गया, तो धन का मालिक सप्तम हाउस में बैठा। कौन सा हाउस है? 7th हाउस। 7th हाउस में बैठ गया धन का मालिक। जब आपकी शादी होगी तो धन आपका बढ़ेगा, राजयोग बन गया ना, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा इसका मालिक शुक्र है, इसका मालिक शनि है 10th का, ठीक है। अब ये शुक्र और शनि यहीं पर इकट्ठे बैठ जाएं तो ये बहुत बड़ा धन का राजयोग होगा। जैसे ही आप काम धंधा करेंगे आपको धन आता चला जाएगा, ये एक धन का राजयोग है, ठीक है। यहाँ पे भी आप बिठा सकते हैं शुक्र शनि, ये भी धन राजयोग देगा आपको। तो इस तरह से धन योग कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ केंद्र में ज्यादा बली होंगे, त्रिकोण में कम होंगे। मान लीजिए ये शुक्र है और ये बृहस्पति है, यहां बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे बैठ गए, ये भी एक धन योग है, ये भी एक अच्छा धन योग बन गया, भाग्य का और धनेश का इकट्ठा होना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नीच भंग राजयोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 4 नंबर ये राशि जो है यहाँ पर हमने मंगल रख दिया, अब ये नीच का हो गया। अब इसके साथ हमने बृहस्पति बिठा दिया, अब क्या कहलाएगा ये? नीच भंग राज योग। अब ये राजयोग हो गया। नीच के साथ वो ग्रह जो उच्च का उसी राशि में होता है, जब बैठ जाते हैं, दोनों का जब मिलन होता है तब राजयोग आ जाएगा, नीच भंग राजयोग, इस तरह से, ठीक है। धन योग भी मैंने आपको बताया, ये मेष लगन है, मेष लगन वृष, ऐसे ये 12 लगन है, तो आपको पूरे 12 लगन बताए जाएंगे अच्छे से। अब मेष लगन में सप्तमेश मारक होता है,
ये बताया जाएगा। द्वितीय स्थान भी मारक होता है, ये भी बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। इस लगन के शत्रु ग्रह कौन है? सबसे पहले बुध है। मंगल का शत्रु कौन है? बुध है। तो किस लगन के कौन से ग्रह शत्रु हैं, कौन से मित्र हैं, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कौन से ग्रह योग कारक है? इसमें बृहस्पति योग कारक है, भाग्य का मालिक है ना, ये योग कारक ग्रह हुआ, योग कारक, ये भाग्य का मालिक है बाबा। ठीक है, तो भाग्य का मालिक है, इसलिए ये योग कारक हुआ। तो आपको पूरे 12 लगन पढ़ाए जाएंगे। फिर मैं इस बार कोशिश करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट एनरोल होंगे सबकी कुंडली लेके उनसे पूछा जाए कि आप अपनी कुंडली के आधार पर मित्र शत्रु बताइए, योग कारक ग्रह अपना बताइए। उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी सी हो जाएगी। मान लो 10 लोगों ने ज्वाइन किया, तो क्या है, 10 लोगों की अलग अलग कुंडली आपको अच्छे से सीखने को मिलेगी। ठीक है, मित्र ग्रह कौन सा है, शत्रु कौन सा है। फिर आपको मंगल दोष पढ़ाया जाएगा, मांगलिक योग। लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। मैं फाउंडेशन कोर्स में मांगलिक योग पढ़ा देता हूँ। मांगलिक योग का मतलब होता है मंगल अगर यहाँ बैठा है तो ये पंचमा पुरुष राजयोग बना है, द पर्सन इज नॉन मंगलिक। क्लियर है? पर यही मंगल अगर यहाँ बैठ जाएगा, अब व्यक्ति मंगलिक है। अब क्या है, व्यक्ति मंगलिक है, तो मंगलिक व्यक्ति कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? कारण क्या है कि हम कंफ्यूज होते हैं। आपको तो लेवल 1 के कोर्स में ही आपको मांगलिक पढ़ा दिया जाएगा कि मांगलिक है या नहीं है। अब लगन में मंगल बैठेगा तो पंचमा महापुरुष राजयोग बना रहे। ठीक है, द पर्सन इज नॉन मंगलिक। इफ सपोज यहां मंगल है, द पर्सन इज मंगलिक, लेकिन इसके साथ बृहस्पति बैठ गया, नाउ ही इज नॉट मंगलिक, नॉन मंगलिक हो गया। शुभ ग्रह साथ में बैठ गया तो मंगलिक के प्रभाव को कम कर देते हैं। फिर लोग वहम पालते हैं मंगलिक का। वहम काय का पालना भैया? ज्यादा वहम है, 28 के बाद शादी कर लो। अगर आपको लगता है मुझे वहम है तो 28 के बाद शादी कर लो। तो इस तरह से हम मंगलिक देखेंगे, सारे योग जो हैं मंगलिक के, 1 4 7 8 12 यहां पर मंगलिक होता है, मंगल ग्रह। फिर आपको शनि की ढैया पढ़ाई जाएगी। जैसे मान लो किसी का चंद्रमा यहां बैठा है, तो शनि जब यहां आएंगे तो 7.5 का पहला फेज स्टार्ट हो जाएगा, 2.5 साल का। फिर शनि यहां आएंगे, दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा 2.5 साल का। फिर यहां आएंगे शनि, तीसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा 2.5 साल का। ये क्या प्रभाव देगा शनि महाराज आपको अपने 2.5 साल के फेज के अंदर? ये मैं क्लास में अच्छे से आपको बताऊंगा। शनि की 7.5 क्या है, 7.5 और ढैया दोनों पढ़ाए जाएंगे। ढैया जो होती है वो 2.5 साल की होती है। कैसे 2.5 साल की होती है? चंद्रमा से शनि जब चौथा हो गोचर में, ट्रांजिट में, तो ये ढैया का फेस होता है। और यहाँ अष्टम में होता है ट्रांजिट का, तो ढैया होती है। ये भी पढ़ाया जाएगा, 7.5 भी पढ़ाया जाएगा और ढैया के मीनिंग भी पढ़ाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको तिथि, वो तिथि का मैंने एक एड ऑन किया है, रिक्ता तिथि, पूर्णा तिथि, भद्रा, जया, नंदा तिथि। रिक्ता तिथि में हमें कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूर्णा तिथि में वो कृत्य करने चाहिए जो कार्य हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हो रहे। मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्ट दिया था, कंपनी में हो नहीं पा रहा, आप उस प्रोजेक्ट को 4 दिन के लिए ड्रॉप कर रखा है, लेकिन जब आपने रीस्टार्ट करे ना, तो पूर्णा तिथि को ले लीजिए, और पूर्णा तिथि पर जब आप दोबारा काम करेंगे तो कृत्य आपका पूर्ण हो जाएगा, वो कार्य आराम से पूर्ण हो जाएगा वो कार्य। बात क्लियर? फिर इसके अंदर क्या होता है, ग्रह की दृष्टियां होती हैं, सारी पढ़ाई जाएंगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है, सप्तम होती है, अष्टम होती है, 3 दृष्टियां होती हैं। राहु केतु, राहु केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, वो भी पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, और बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं। मान लो यहाँ लगन में बृहस्पति बैठा है तो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। क्लियर है? फिर आपको
क्या है, क्लास के लास्ट में राम जी की कुंडली पर डिस्कशन किया जाएगा सभी के साथ कि आप बताओ इसमें कहाँ राजयोग है, कौन सा शत्रु ग्रह है, कौन सा हाउस कमजोर है, कौन सा हाउस अच्छी स्थिति में है, वो आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। बात क्लियर? राम जी की कुंडली सभी बैठ करके, सबको पूरा राइट है। मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता। आप पैसा और समय दोनों खर्च करके आए हैं। अगर मैं नहीं पढ़ा पाया ढंग से, मेरी कमी है, आपकी कमी नहीं है साहब, आपकी कोई कमी नहीं है। कमी मैं अपने में ढूंढता हूं कि मैं शायद अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको उंगली पकड़ के पढ़ाया जाएगा। एक और अच्छी चीज बता देता हूं। अब मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठा है और यहाँ पर शुक्र बैठा है, ये ग्रह राहु से प्रभावित हो गया। मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है, केतु बैठा है, तो केतु से मंगल प्रभावित हो गया। ये भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे से कराया जाएगा। बात क्लियर? ग्रह कहाँ दूषित हुए, और ये 6, 8, 12 में ग्रह चला जाए, ये गड्ढा है। कारण छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, 8वां घर मृत्यु का बोला जाता, होता नहीं है, होती मृत्यु 7वें हाउस की वजह से, और 12वां घर हॉस्पिटल खर्चे का है। तो गड्ढे में ग्रह चले जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, अब मैं आपको ब्रीफिंग करके दे रहा हूं, बता रहा हूं आराम से कि हमारी ये जो क्लास स्टार्ट होगी 5 सितंबर 2022 को, और ये शुरू होगी 8, साढ़े 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक होगी, और ये क्लास आपकी डेली बेसिस पर होगी। 5 डेज का कोर्स है। फीस इसकी 2111 है, जिसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। सारी कुंडली का विवेचन आपको अच्छे से आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन करनी नहीं आएगी, मीनिंग समझ बहुत कुछ आ जाएगा। पहला स्टेप, पहले कुंडली तो पढ़नी है, समझ तो आए ग्रह बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ठीक है, गलत है, शुभ है, अशुभ है आपके प्रति, क्या मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, नीच ग्रह है कोई आपकी कुंडली में, वक्री ग्रह कैसे देखेंगे, वो सारा आपको अच्छे से कराया जाएगा। इज देयर एनी क्वेरी, या किसी का डाउट है, ही कैन रेज ए हैंड और कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, सो आई थिंक सबको क्लियर है, कोई ऐसी डाउट नहीं है। तो क्लास जो है वो आप जो है आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, मेरा उद्देश्य फालतू की कैलकुलेशन करने पर नहीं है। ठीक है, तो आप मंडे को यानी 5 सितंबर को क्लास आप ज्वाइन करिए। ये मैं फ्री वेबिनार वाली जो वीडियो है अभी ग्रुप में थोड़ी देर में मैं डाल दूंगा, जैसे ये यूट्यूब पे अपलोड होती है। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी हो तो वो अभी भी पूछ सकता है। चलिए, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। नमस्कार सर।